हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रश्न बैंक अध्याय 13 नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक एमीन में से क्वेश्चन बेंजीन एनिलीन में परिवर्तन का रासायनिक समीकरण लिखिए और सेकंड है कार्बिल एमीन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेंजीन को एनिलीन में आपको बदलना है। तो बेंजीन ये होता है, बेंजीन को एनिलीन में बदलने से पहले उसका नाइट्रीकरण करते हैं। नाइट्रीकरण का मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराना। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराने के पश्चात नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा, जिसका अपचयन करके हम एनिलीन प्राप्त कर लेंगे। तो ठीक है, तो नाइट्रिक अम्ल जो होता है, नाइट्रिक अम्ल असल में क्या होता है, नाइट्रोनियम आयन देता है। अगर इसका एक ऑक्सीजन पीछे लिख दो तो OH हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा N का N, O का O 3 थे तो एक पीछे करा तो यहाँ पे 2 O बचे। इस तरह से वो आपको NO2 आयन देगा। ठीक है ना। अब यहाँ से एक H निकलेगा। ठीक है, यहाँ से H निकलेगा और वो OH से क्रिया करके क्या कर लेगा, H2 बना लेगा। तो इस अभिक्रिया में माइनस हो जाएगा H2O। ठीक है, माइनस H2 होने के बाद NO2 बचेगा। तो यहाँ पर से H निकला तो यहाँ बंद फ्री हो जाएगा। तो NO2 यहाँ आकर जुड़ जाएगा। इस तरह बनेगा ये नाइट्रो ग्रुप। तो ये नाइट्रो, ये बेंजीन, तो इस तरह बनेगा नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन बनाने के बाद में क्या होगा, इसका अपचयन करेंगे। तो अपचयन करेंगे मतलब इसको हाइड्रोजन देंगे। तो हाइड्रोजन देंगे तो 3 और HCl की उपस्थिति में जब इसका अपचयन किया जाएगा तो इसको 6 हाइड्रोजन मिलेंगे। 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ लग जाएंगे। तो ये नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगा दे। इस तरह बेंजीन के ऊपर NH2 एमीन ग्रुप प्राप्त हो गया और हमें मिल गया एनिलीन। और ये जो 2 ऑक्सीजन इससे 4 हाइड्रोजन क्रिया कर लेंगे। तो 2 ऑक्सीजन से जब 4 हाइड्रोजन क्रिया कर लेंगे तो पानी बन जाएगा और बन जाएगा 2H2O। तो इस तरह से हमें मिल गया एनिलीन। तो हमने बेंजीन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराई तो हमें नाइट्रोबेंजीन मिला। नाइट्रोबेंजीन का हमने अपचयन कराया तो हमें एनिलीन मिला और इस तरह से क्रिया कंप्लीट हो गई। ठीक है ना। अब अगला देखते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है। ये 11th लेसन में भी है, 10th लेसन में भी है और इस लेसन में भी है। ठीक है, तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया में देखते हैं एनिलीन की अभिक्रिया। तो इसको एनिलीन बोलते हैं तो हमने यहाँ एनिलीन लिखा। एनिलीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ कराने पर क्या होता है, दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड बनता है। चूँकि एनिलीन भी एक प्रकार का प्राथमिक एमीन होता है तो हमने प्राथमिक एमीन के रूप में एनिलीन ले लिया, क्लोरोफॉर्म ले लिया और एल्कोहलिक कास्टिक पोटास ले लिया। ठीक है ना। अब होगा क्या, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन हो गए। अब अपने पास 3 KOH है। तो 3 हाइड्रोजन है और 3 KOH है। तो KOH से क्या होगा, देखिए OH और OH और OH हमें कितनी बार मिलेगा, 3 बार। और 2 और 1 3 हाइड्रोजन है। तो जब इससे हाइड्रोजन क्रिया करेगा H2O यहाँ पर लिख देते वापस H2O और H2O। ठीक है, तो ये एक H2O बना, दूसरा H2O ये बना और तीसरा H2O मिला। मतलब 2 और 1 3H और 3 OH मिले तो 3 H2O बनेगा जो हमने यहाँ पे लिखा है। अब देखिए पोटेशियम भी 3 बार है और क्लोरीन भी कितनी बार है, 3 बार। तो एक पोटेशियम एक क्लोरीन से क्रिया करता है तो 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन से क्रिया करके 3 पोटेशियम क्लोराइड बना लेंगे। अब हमारे पास यहाँ से हाइड्रोजन बच गया तो बेंजीन के ऊपर N बचा, तो बेंजीन के ऊपर N बचा। और यहाँ से क्लोरीन तो KCl बनाने में यूज़ हो गया, हाइड्रोजन पानी बनाने में, तो यहाँ पे C बचा है। तो ये जो यहाँ पे नाइट्रोजन बचा था यहाँ पर C लग जाएगा तो N और C की क्रिया से बन जाएगा NC, तो फेनिल आइसोसाइनाइड इस तरह से हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ कराने पर फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। इसी को बोलते हैं कार्बिल एमीन रिएक्शन। ठीक है, तो उम्मीद है दोनों रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। अब मिलते अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।